दें, इस्लामाबाद में होने जा रही ईरान और अमेरिका की बातचीत कैंसिल हो चुकी है। ईरान ने इसमें शामिल होने से सरासर इनकार कर दिया है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उस तरह की बाराती का एक एग्जाम्पल बन गया कि सारा नया कपड़ा, खाना पीना सब इंतजाम कर लिया, न दूल्हा आया न दुल्हन आई। ईरान में पीस टॉक्स की तैयारी जोरों पर है और इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स करवाई जा रही हैं, उसके सिलसिले में इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। What was something that made Pakistan relevant? यूएसए और ईरान के बीच में एक पीस डील साइन होनी थी, ये हमें न्यूज़ वाले बताते हैं। लेकिन जो ये है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दो चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से, और मोदी जी पाकिस्तान की लुगाई को उठा के लेके जाने वाले हैं, इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। और ईरान ने साफ साफ कहा कि ये तो एक चाल है जी, हमसे बातचीत करने का एक ऐसी चाल है कि जिसके तहत ये फिर से हमें हमला करेंगे, वो कुछ समय बाय कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कह रहे हैं कि जो कि लोगों ने रिपोर्ट भी किया और उसकी फुटेजेस भी चलती रही, यानी वीडियोस भी वायरल होती रहीं कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स आकर उतरे हैं। नूर खान एयरबेस पर C-30 भी लैंड किया है और उसके अंदर जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान जाना है और वो अब पहुंचने वाले हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से यही पूछी जा रही है कि पायना आपको किसने, यार हमारी पोजीशन ये थी इकोनॉमी की कि हम तो हर जगह मार खा रहे थे, हर जगह मुश्किल में थे। नरेंद्र मोदी साहब का मीडिया और मोदी साहब और सारा टाइम वो एक ही बात पे लगे हुए थे, लो जी पाकिस्तान जड़ाना। जय हिंद साथियों, ईरान ने इस बार फिर से शांति वार्ता को ठुकरा दिया है और ये कह दिया है कि पाकिस्तान में आकर हम जो है समझौता नहीं करेंगे, युद्ध को नहीं रोकेंगे। और साथियों, इससे एक बात तो साफ हो गई, पाकिस्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा लिया है, लेकिन यह मध्यस्थता कराने में असफल रहे हैं और अब ये शायद कभी मध्यस्थता पाकिस्तान तो करवा ही नहीं पाएगा, चाहे ये कितना भी दलाली कर ले, ये ट्रम्प की हर बात मान ले। ठीक है, ईरान को मनाने की लाखों कोशिश कर रहे, लेकिन ईरान को पता है कि पाकिस्तान जो दगाबाजी करेगा ये भी उससे अछूता नहीं है। और दूसरी तरफ इधर शांति का वार्ता करके इजराइल ने उधर लेबनान पे जो अटैक करना शुरू कर दिया, लेबनान में त्राहिमाम मच गया। तो जाहिर सी बात है साथियों, एक युद्ध को खत्म करके दूसरा युद्ध शुरू हो गया, तो इससे शांति का क्या मतलब रहेगा। ईरान भड़क चुका है, वो शांति वार्ता को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के रूप में एक तरीके से जो दलाल बनने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी ये फेल हो गया है, यानी कि ये युद्ध अभी और खींचेगा। और पाकिस्तान शांति कराने की बात भी करता है तो ये हमेशा अमेरिका और ईरान के मध्य की बात करता है, जबकि वास्तव में इजराइल अटैक पर अटैक करता है ईरान पे और इनके मध्य अच्छा खासा युद्ध चलता है। लेकिन इजराइल भी पाकिस्तान जाने से मना कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं जिस तरीके से इजराइल के बारे में कमेंटबाजी करते हुए नजर आ जाते हैं, इजराइल के विध्वंस के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद इजराइल भी पाकिस्तान का कभी साथ तो अभी आज तक दिया नहीं है और वहाँ अगर मध्यस्थता करना तो इनके लिए कभी सोच भी नहीं सकते। और इजराइल ने साफ इनको कुछ समय पहले चेताया भी था कि जो देश खुद आतंकवादी पाल रहा हो वो क्या मध्यस्थता का पाठ पढ़ाने चले हैं दुनिया को। यानी कि जो इंडिया की आर्मी है उसको एक स्पेसिफिक काम दिया गया है इस सारी जो डिस्ट्रप्शंस है उसके बीच में। लेकिन बात शुरू करेंगे पहले पाकिस्तान से। अगर आप क्लोजली देखेंगे हो क्या रहा है, मैं भारत की जो मिलिट्री को जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, हमारी तैयारी क्या हो रही है पाकिस्तान की लुगाई को लेके जाने के लिए, वो मोदी जी लेके जाएंगे, कर भी सकते हैं, मैं तो कर नहीं सकता। अब क्या किया जा रहा है वो एंड में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखें, जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसमें आग लगी पड़ी है, बिहाइंड द सीन्स बेट्रेयल है। और ट्रंप ने बोला भी था युद्ध के टाइम पर हर कंट्री, हर आदमी झूठ बोल सकता है, अलाउड है। तो ये जो सो कॉल्ड नया ग्लोबल पीस मेकर बना है पाकिस्तान, वो क्या कर रहा है, सीक्रेटली वो फाइट कर रहा है एक ब्रूटल ब्लडी वॉर, वो भी उसकी अपनी धरती के ऊपर। पाकिस्तान क्लेम करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिएटर वो है, वो ब्रैग करते हैं पूरे दुनिया के सामने कि जी वो अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में वो पीस करवाने की बातें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका सोशल मीडिया के ऊपर इमीडिएटली आ गया अल्टीमेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आया एक ब्लंडर, इंग्लिश पढ़नी आती नहीं तो इसलिए उनको पता नहीं लगा कि उनको जो एक ट्वीट था वो बना के दिया गया था प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान को।
वर्ड्स लिखे थे, ड्राफ्ट मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान पीएम टू द वर्ल्ड। उसके नीचे पूरा मैसेज था जो इन्होंने कॉपी किया और पेस्ट करके ट्विटर पे डाल दिया। बाद में किसी ने बताया, भारत से बताया होगा कि भैया इंग्लिश पढ़ के ये कर दिया, तो शहबाज शरीफ ने इमीडिएटली उसको डिलीट कर दिया। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई, ये पपेट मास्टर है। वही मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, एक पालतू कुत्ता जिसको रखा गया है एक ही काम के लिए कि जो काम करवाना है इससे करवा लीजिए। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और इस पपेट ने उसको बिल्कुल अपने जो फॉरेन हैंडलर्स ने अमेरिका से जो मैसेज बन के आया था उसको ट्विटर पे डाल भी दिया। पाकिस्तान इस पीस टॉक को ब्रोकर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑर्डर्स ले रहे हैं जहां से पैसे मिलने हैं अमेरिका से। सिर्फ एक मैसेंजर है जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई युद्ध को रुकवाने का काम हम कर रहे हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं जाए, ਇਹਦੀ कोई गल नहीं जी। ये वायदा भी वो लोगो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं देख रहा था अभी ट्विटर वगैरह पे जारी किया है कि जनाब इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमें तो सारी दुनिया कह रहे हैं इन्होंने तो हाल ही को नहीं पाए, इन्होंने तो ये तो मुक गई गलबात, ये तो गलबात मुक गई। अब क्या करें जी, अब क्या होगा जी? हम सारा टाइम इस पे फंसे हुए थे, लेकिन अब आप देखें कि आपको पता चलता है कि नहीं भाई, आपकी गेम है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की गेम है, पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे रेलिवेंट करना है। अब सारा टाइम तो हम इस पे लगे हुए हैं ना कि यार रेलिवेंट कैसे करना है, यार रेलिवेंट कैसे करना है। कौन है जो हम जिसे वो कहते हैं ना, हमें वो अब हमें एक पोजीशन में लाया है जिसने, मैं समझता हूं, मैं तो एक बार कहता हूं, पिछले मई से लेके अभी तक एक ही चीज सामने आती है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने, दैट वाज द मोमेंट, वहां से चीजें चेंज होती हैं। मैं आपको बताऊं, वहां से द वर्ल्ड स्टार्टेड अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट पाकिस्तान। दुनिया ने अपने जो इंप्रेशंस हैं पाकिस्तान के बारे में अपडेट करने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या पाया है, बस ठीक है मुल्क जो है ना ये ठीक है, मतलब गुजारा हो रहा है, ठीक है जी। तो ये अब दुनिया ने कहा यार ये डिलीवर कर सकते हैं। हमारा सारा टाइम इमरान खान खा जाता था, हमारी सारा टाइम एक ही बात चल रही थी, ओ पाकिस्तान का कख नहीं बनना, पाकिस्तान मुक जाना जी, पाकिस्तान की कोई गलबात नहीं जी, ठीक है जी, पाकिस्तान की कोई गलबात नहीं जी, भुल जाओ पाकिस्तान को भुल जाओ। अब क्या है, अब दुनिया पूछ रही है कि जी वैंस साहब तो पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, वैंस पाकिस्तान जा रहा है, 11 साल बाद वैंस जा रहा है पाकिस्तान। वाइस प्रेसिडेंट कोई भी जो हमारे यहाँ पे आते हैं, 11 साल लग गए। ये 11 साल पाकिस्तान जो है कि हमने किया क्या है, हमारी पोजीशन क्या रही है इन 11 सालों में, हमारी सारी की सारी जो खारजा पॉलिसी है वो थी क्या यार, हमारी समझ नहीं आई इस चीज़ की। हम जो है वो किस अंदाज से दुनिया में रह रहे थे। आपको याद है ट्रंप आए, ट्रंप ने आते क्या था, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ खा गए ने। ਹੁਣ ਉਹ कह रहे हैं नहीं यार ठीक है, इनका वो जो है ना